आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं छायावाद के प्रमुख कवियों के अध्ययन श्रृंखला में सुमित्रानंदन पंत जी के संदर्भ में। इससे पूर्व हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा था और आज की इस पाठचर्या में सुमित्रानंदन पंत को पढ़ने वाले हैं। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वंभर मानव और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका जन्म वर्ष 1900 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रारंभिक कविताओं को वीणा में जिसमें हृदय तंत्री के तार भी हैं संग्रहित हैं। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। शुक्ल जी ने आगे लिखा है कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। वहीं कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। आगे पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार पंत की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है। वीणा संग्रह की रचनाओं को कवि ने अपना दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत के काव्य में छायावादी काव्य में और प्रकृति के रूप और गुण या तो लाक्षणिक ढंग से प्रयोग में ले आए गए हैं या किसी अन्य कार्य के माध्यम के रूप में। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह के अनुसार कि युगवाणी 1938 की रचनाओं पर मार्क्सवाद, गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव है। इसे कवि ने गद्य गीत कहा है। पंत की साधना की चरम उपलब्धि लोकायतन है। यह उनकी महत्वाकांक्षापूर्ण कृति है। कलेवर में कामायनी से लगभग 6 गुना बड़ी है। यह महाकाव्य का मूल प्रतिपाद्य सामूहिक मुक्ति है, जो गांधीवाद और अरविंदवाद दोनों से प्रभावित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीतमय है। वे मूलतः गीत काव्य के कवि हैं। पंत सौंदर्य की महिमा के अनासक्त साक्षी कवि हैं। छायावाद का महान आंदोलन पंत के समान नेता पाने के कारण ही तेजी से लोकप्रिय हो गया। आगे पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं पंत के संदर्भ में, इस सुमित्रानंदन पंत जब अपनी नवीन वीणा लेकर हिंदी में आए, तब हिंदी प्रगीत की परमोच्च संभावना उसमें केंद्रित हो गई। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिवम और सत्यम से शून्य नहीं। आगे सुमित्रानंदन पंत के प्रमुख विचार और कथनों को देख लेते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आगे काव्य का सत्य सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है और कवि की अनुभूतियां काव्य में संगीत बनकर प्रवाहित होती हैं। आगे साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंत जी ने काव्य छंद को बंधनों से मुक्त करने की घोषणा की और लिखा कि खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त यो युगवाणी बहती अयास। सुमित्रानंदन पंत की कुछ काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। तो कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार
वीणा 1924 ईस्वी की है, जिसका रचना काल 1918-19 ईस्वी। ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। युगांत का है 1936 ईस्वी। युगवाणी का है 1939 ईस्वी। ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की है। स्वर्ण धूल 1947 ईस्वी की। युगपथ और उत्तरा 1949 ईस्वी की हैं, जबकि अतिमा 1955 ईस्वी। वाणी का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी और लोकायतन महाकाव्य 1964 ईस्वी। किरण वीणा 1967 ईस्वी। पांव फटने से पहले 1967 ईस्वी का है। पतझर एक भाव क्रांति 1969 ईस्वी। गीत हंस 1969 ईस्वी। शंख ध्वनि 1971 ईस्वी। समाधिता 1973 ईस्वी। आस्था 1973 ईस्वी की है। सत्यकाम 1975 ईस्वी की है। गीत अगीत 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं संक्रांति 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा रजत शिखर 1952 ईस्वी। शिल्पी 1952 ईस्वी। सौवर्ण 1956 ईस्वी। रश्मि बंध 1958 ईस्वी। चिदम्बरा 1958 ईस्वी। शश की तरी 1973 ईस्वी है। लोकायतन का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। पंत जी की कुछ गद्य रचनाओं में इनके द्वारा लिखा गया हार उपन्यास 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं 5 कहानियां संग्रह 1936 ईस्वी का। अनुवाद है इनका मधुज्वाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी। आत्मकथा इनकी है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी की। इसके अलावा ज्योत्सना नाटक, जिसका रचना काल 1932 ईस्वी, जबकि प्रकाशन 1934 ईस्वी का है। युग पुरुष का 1955 ईस्वी और छाया का 1956 ईस्वी है। गद्य पथ 1955 ईस्वी का निबंध है। शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी का है। कला और संस्कृति 1965 ईस्वी का है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1966 ईस्वी का। 60 वर्ष और अन्य निबंध 1973 ईस्वी का है। सुमित्रानंदन पंत जी ने रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी 1938 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में उच्छ्वास और ग्रंथि को 1920 ईस्वी और वीणा को 1927 ईस्वी तथा पल्लव को 1928 ईस्वी और गुंजन को 1932 ईस्वी की रचना माना गया है। बच्चन सिंह के अनुसार वीणा 1927 ईस्वी की है। ग्रंथि 1929 ईस्वी की है। पल्लव 1926 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी। युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ग्रंथि का लेखन काल 1920 ईस्वी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार ज्योत्सना 1934 ईस्वी। रजत शिखर 1952 ईस्वी। शिल्पी 1952 ईस्वी है। आलोचना ग्रंथों में इनका 1953 ईस्वी का है। गद्य पथ शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी का और छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी का है। सुमित्रानंदन पंत की कुछ चर्चित कविताओं में नौका विहार, एक तारा, मोह, प्रथम रश्मि, बापू, मार्स के प्रति भूत दर्शन, साम्राज्यवाद, दो मित्र, झंझा नीम, वे आंखें, ताज, बापू के प्रति गा कोकिल, भावी पत्नी के प्रति संध्या तारा, मधुवन, आज रहने दो यह गृह, काज, चांदनी, अप्सरा, परिवर्तन और अनंत, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा छाया, स्वप्न, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, बालपन, आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, मधुस्मिता और मौन निमंत्रण, अप्सरा, गंगा, ग्राम देवता, संध्या के बाद ग्राम वधु और वह बुढ़ा, यह प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं इनकी। इनके संदर्भ में अन्य तथ्यों पर करते हैं चर्चा तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक पंद प्रसाद और मैथिली शरण में लिखा है
कि और विचित्रता की बात यह है कि केवल पाठकों में ही नहीं, पंडितों और आलोचकों में भी युगांत के बाद पंत काव्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया। सुमिंद्रानंद पंत के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों को लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार है कि पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का सहज सुंदर उद्रेक उतना नहीं है जितना उपदेशक प्रवृत्ति और पांडित्य प्रदर्शन है। पंत जी को चिदम्बरा कृति पर 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें 1961 ईस्वी में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया। ज्योत्सना 5 अंकों में विभाजित एक प्रगीतात्मक रूपक नाट्य रचना है जिसमें कवि और नाटककार दोनों की प्रतिभा मिलती है। पंत जी की लोक कल्याणकारी विचार इसमें अभिव्यक्त हुआ है। युगांत से पंत के यथार्थवाद प्रगतिवाद साहित्य का प्रारंभ माना जा सकता है। पंत जी की युगवाणी को युग की वीणा कहते हैं। इसमें मार्क्सवाद के साथ गांधीवाद का भी प्रभाव है। पंत जी ने स्वर्ण किरण को स्वर्ण काव्य कहा। इसे जीवन का काव्य भी कहा गया है। हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर पंत जी ने खादी के फूल नामक रचना लिखी, जिसमें कविंद्र रविंद्र अरविंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति श्रद्धा युक्त रचनाएं हैं। रजत शिखर 6 काव्य रूपकों का संकलन है। लोकायतन 7 अध्यायों और 2 खंडों में विभक्त रचना है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश की वीणा व्यक्त है। इसके 2 खंडों के शीर्षक हैं बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इस कृति पर पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम सुमित्रानंदन पंत जी का दिया हुआ है। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास मानी जाती है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन मानी जाती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आत्मिका शीर्षक कविता में पंत जी अपने बाल जीवन के प्रकृति और मानवीय वातावरण का सुंदर रूप चित्रित करते हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। वीणा पंत जी का प्रथम काव्य संग्रह। इसके कुछ प्रगीत हार नामक उपन्यास में भी मिलते हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा गया है। इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है। गुंजन कृति को पंत जी ने प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल भी कहा जाता है। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में हम लोग करेंगे अगले वीडियो में चर्चा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।